काम यही है कि जैसे मैंने चोरी चमारी ये सब अभी बिल्कुल बंद है, ये सब समझ गए ना है। जनता को खुश इसी में, अरे जनता के और क्या चाहिए, रोड बन ही गया है, बिजली मिल ही रहा है? और जनता को तो इससे बेहतर और क्या है, जो बना हुआ है इतने सही रहे वही काफ़ी है। वोट यदि चोरी होता तो पिछले बार जो एनडीए की सरकार थी, खास करके बीजेपी की सरकार जब बनी थी तो पूर्ण बहुमत खुद का था, और जब इस बार 240 आ गया तो फिर जब ये चोरी किया होता तो 240 नहीं हो तो 440 के करीब पहुंच जाना चाहिए था। चोरी का मतलब ये होता है। फिर नुकसान उधर जो अररिया और साइड किशनगंज साइड जो है उनका बहुत लोग जो बांग्लादेश से इधर आन के और अपना वोटर लिस्ट बना के और रह रहे थे और वोट बाकायदे आरजेडी को दे रहे थे। को सबसे पहला बात हमारे पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम रहा है। उसके बाद हमारा जो भारत का जो विकास हुआ है वो इस पर कोई बोलने वाली राय नहीं है, जो बेहतर बना है। जो हमारे बीच में शिक्षा थी तो शिक्षा को बहुत ही आगे बढ़ा कर रखा है एनडीए सरकार ने। बिहार पे ही ले लो तो आप। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बिहार में चुनाव है, लगातार सभी नेता अपने अपने तरीके से अपनी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। अपने तरीके से हर तरीके से लोगों से मनवाने में लगे कि आप हमें वोट दो, हम आपको बेहतर राज्य बना करके देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। और कई नेता तो ये भी बोल रहे हैं कि शराबबंदी को उखाड़ फेंकेंगे। तो हमें लगा लोगों से पूछना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर जेडीयू जो काम कर रही है उससे जनता खुश है, या आरजेडी जो आरोप लगा रही है वो सही है, या जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार राज्य को नुकसान है, जनसुराज सही है। तो हमें लगा लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है और कौन बिहार को बेहतर राज्य बना करके देगा, वो जानते हैं लोगों से। और ये भी पूछेंगे कि जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा हो, चाहे जिस तरीके से वोट के माध्यम से अधिकार छीना जा रहा हो, तमाम बातें होगी, सभी से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन बेहतर काम करेगा बिहार के लिए, और कि जिस तरीके से एनडीए काम कर चुकी है वो काम बढ़िया हुआ है या बुरा हुआ है या बेहतर हुआ है। जो भी होगा ये लोग बताएंगे, गाँव के लोग हैं और इस तरीके से बेहतर राजनीति को समझते हैं। तो हमें लगा जानना चाहिए और पूछना चाहिए। चाचा, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फारूक अंसारी है। अंसारी जी, सीधा सवाल है, अभी एनडीए सरकार में है, विपक्ष में महागठबंधन और एक पार्टी और है जनसुराज। एनडीए बेहतर काम कर रही है अब तक? एनडीए तो अभी तक बेहतर काम कर रही है। बेहतर काम कर रही है। है। क्या बेहतर हुआ अब तक? बेहतर क्या हुआ आपके हिसाब से? काम बढ़िया क्या हुआ? काम यही है कि जैसे मैंने चोरी चमारी ये सब अभी बिल्कुल बंद है, ये सब समझ गए ना है। जनता को खुश इसी में, अरे जनता के और क्या चाहिए, रोड बन ही गया है, बिजली मिल ही रहा है? और जनता को तो इससे बेहतर और क्या है, जो बना हुआ है इतने सही रहे वही काफ़ी है। 3 पार्टी मतलब 2 गठबंधन, एक पार्टी मैदान में है। क्या लग रहा है बेहतर कौन करेगा बिहार को? क्योंकि सब दावा ठोक रहे हैं कि हम बढ़िया बना देंगे, बेहतर बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। कौन बनाएगा नंबर 1? एनडीए। क्या रीज़न है जो एनडीए बनाई? क्योंकि अब आरोप तो लग रहा है कि वोट चोरी करके इलेक्शन कमीशन से दोनों मिल के चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद वोट चोरी हो जा रहा है, फिर सरकार बना ले रहे हैं। वोट यदि चोरी होता तो पिछले बार जो एनडीए की सरकार थी, खास करके बीजेपी की सरकार जब बनी थी तो पूर्ण बहुमत खुद का था, और जब इस बार 240 आ गया तो फिर जब ये चोरी किया होता तो 240 नहीं हो तो 440 के करीब पहुंच जाना चाहिए था। चोरी का मतलब ये होता है। चोरी का मतलब ये थोड़ी होता है कि और बैक में लोग चला जाए। वोट तो चोरी होता है तो और ऊपर जाता है लोग, नहीं कि 340 से 240 पर आ जाए। तो इसका मतलब चोरी नहीं है, सिर्फ जो कहा जा रहा है कि जो महिला वास्तविक में है उसको मृत घोषित कर दिया गया हो, चाहे एक ही घर पर 200 लोग हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो आरजेडी पार्टी और जो राहुल गांधी के उनका सिर्फ एक झूठा आरोप है, और जो लोग मृत ओरिजिनल हैं तो उनका बारे में झूठा आरोप है। खड़ा हो जाइए। ये जो लगा रहे वोट चोरी पर कि झूठा आरोप है महागठबंधन का चाहे आरजेडी का कि सरकार बनाने के लिए, झूठा आरोप है वोट चोरी वाला? देखिए, झूठा आरोप है या मतलब सही आरोप है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में एक 17 आदमी को ले गया वहाँ पर और बताया गया कि देखिए इनका वोटर लिस्ट में नाम कटा हुआ है, मृत घोषित किया गया है और जिंदा हैं, वो जिंदा हैं जो कि सामने थे। उसमें आरोप सोचने वाली बात थोड़े है। आरोप झूठा रहता है तो मृत आदमी को वहाँ जिंदा खड़ा कर ले रहता है। बताइए। कोई सरकार का दोष नहीं है, कोई बीएलओ का भी थोड़ा खामियां है जो पूर्ण रूप से अपना काम बेहतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी है कि मेरा ही वोट काटा जा रहा है, सरकार बन जाएगा इस डर से वो वोट काट रहे हैं पहले से ताकि सरकार उनकी बन जाए, उन्हीं का लोग वोट दे।
बात उसमें वो नहीं है। बात काफ़ी ये है कि हद तक कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आ रखे हैं उनका वोट कट रहा है, और इसलिए उनको सबसे बड़ा डर सता रहा है कि हमारा वोट काफ़ी बैंक कम जा रहा है, और जिसके वजह से उनके नुकसान उधर जो अररिया और साइड किशनगंज साइड जो है उनका बहुत लोग जो बांग्लादेश से इधर आन के और अपना वोटर लिस्ट बना के और रह रहे थे और वोट बाकायदे आरजेडी को दे रहे थे, तो उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए वो उनका डर सता रहा है कि लो हमारा तो अब तो वोट बैंक ही खत्म होने वाला है। इसके चक्कर में जो रियल वोटर है उसका भी तो नाम कट गया। उसका बिल्कुल नहीं कटा है। जो अभी प्रेजेंट में है उनका हमारे ही गांव का ले लीजिए तो यहाँ पर किसी का वो नहीं कटा है, ऐसा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उनको टाइम भी दिया गया है, बाकायदा अभी फिर से टाइम बढ़ाया गया है कि हाँ भाई जो हमारा जो नहीं है चाहे आने वाले हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। बिहार चुनाव पर असर करेगा ये? जो वोट चोरी का लगा रहे हैं, चाहे सरकार बनाने की बात करें कि वोट चोरी, ये होगा मुद्दा बिहार में, या वही जातिवाद और पलायन की समस्या चलता रहेगा? वो ही रहेगा, जातिवाद और पलायन यहाँ बिहार में यही है। वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं? वोट चोरी का 1300 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, वो कर रहे हैं, कुछ तो असर पड़ेगा ही, लेकिन उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। वोट में नहीं बदलाव होगा? नहीं, कोई बदलाव नहीं होने वाला? कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट चोरी होता ही नहीं है। ओरिजिनल में चोरी हुआ होता तो बीजेपी की जो सीट आई। जनता किस मुद्दे पर वोट करे? क्यों चुने जनता एनडीए को? एनडीए को सबसे पहला बात हमारे पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम रहा है। उसके बाद हमारा जो भारत का जो विकास हुआ है वो इस पर कोई बोलने वाली राय नहीं है, जो बेहतर बना है। जो हमारे बीच में शिक्षा थी तो शिक्षा को बहुत ही आगे बढ़ा कर रखा है एनडीए सरकार ने। बिहार पे ही ले लो तो आप बहुत बड़ा आगे काम किया है। जो हमारे गांव में बिजली नहीं था, बिजली आ गया। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे वो काफ़ी लोग पढ़कर और आज कई सरकारी नौकरियां लिए हैं, और शहर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन आज के डेट में और गूगल पे फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि बढ़ोतरी तो हुआ है बहुत ज़्यादा। इसमें शिक्षा की सुधार हुई है, इसलिए लोग और पैसा भी लोग कमा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि गरीबी से पहले जैसा जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं। कोई हर लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। एनडीए से जनता खुश है? खुश है। हाँ, क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। सीधा सवाल है, अभी चाचा ने बताया कि एनडीए जो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रही है, आप खुश हैं उससे? हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं, क्योंकि रोड और ये चोरी चमारी तो रोका है। इसके लिए नीतीश कुमार को मतलब इस पर कट नहीं किया जा सकता है कि नहीं काम किए हैं। पर पहले जो काम कर रहे थे, जिस स्पीड से नीतीश कुमार काम कर रहे थे वो स्पीड से अब काम नहीं कर रहे हैं। और रोड और ये चोरी चमारी गुंडागर्दी को रोकने से बस बिहार का विकास नहीं होता है। बिहार का विकास रोजगार चाहिए। बिहार रोजगार तो दे रहे, फैक्ट्री चाहिए। कितना फैक्ट्रियाँ लगाई हैं? फैक्ट्री कितना लगाए हैं बिहार में? 20 साल से आप रह रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं। खाली नौकरी देने से रोजगार हो जाएगा? फैक्ट्री लगाए हैं ना, दिल्ली पंजाब लुधियाना जाता है लोग, घर परिवार को छोड़ करके जाता है। कितने आप लोग फैक्ट्री लगाए हैं? हम जन स्वराज का समर्थन करते हैं। एक शराबबंदी के नाम पर आप झूठा नकल बनाए हुए हैं कि शराबबंदी किए हुए हैं। कहाँ नहीं शराब मिलता है? बोलिए तो अभी हम यहाँ पर मंगा देंगे। शराबबंदी के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कि शराबबंदी से जो सड़क पर होता था मारपीट, चाहे जो पीकर लौटते थे, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया। तो फिर ये बात कहिए कि अथी शराबबंदी से, हम शराबबंदी को नहीं बंद नहीं किए हैं, शराब को महंगा किए हैं। इससे भी ये भी तो साबित होता है। नियम ना, सरकार शराबबंदी है, उस पर केस होता है, मुकदमा होता है, फिर भी तो रोज बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है। कहाँ नहीं बिक रहा है इस पर? तो फिर आपको तो जन स्वराज को चुनना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल, जो चीज़ सरकार को लाभ नहीं हो रहा है, पुलिस उससे कमाई कर रहा है और उसको सरकार को टैक्स भी नहीं जा रहा है। अगर टैक्स जाता तो सरकार को शिक्षा विभाग में पैसा दिया जाता है उसको से। आप बहुत कटाक्ष कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, एनडीए वर्सेस महागठबंधन या जन स्वराज? जन स्वराज बिहार की आवाज़। 3 रीजन दे सकते हैं? 3 रीजन जो जन स्वराज को चुन ले जनता और लोग समझ ले। हाँ, शिक्षा का उसका नीति बहुत बढ़िया है। शराबबंदी है, शराबबंदी को ख़त्म करना चाहता है, और बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई और जो शराबबंदी का क्या नुकसान आप तो देखे होंगे? शराबबंदी का नुकसान, शराब जब चालू था तो उसका नुकसान देखे होंगे ना, क्या था नुकसान? शराबबंदी है अभी तो बिक भी तो रहा है, उससे सरकार को लाभ ना है। क्राइम कम हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार कम हुआ है। महिलाओं का अत्याचार अभी भी है, लेकिन कम थोड़ा हुआ है। इसको लिए ठीक है, कम हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ है। सरकार यूँ पताल ठोक कर नहीं कह सकता है शराब बंद है। चलिए, एक और रीजन देना चाहिए था आपको। 2 ही रीजन। हाँ, बाहर जो बोल रहा है फैक्ट्री लाइन की समस्या। हाँ, फैक्ट्री लगाने के लिए बोल रहा है। जो बाहर में आदमी जो रह रहे हैं उसको बोला है कि हम यहाँ पर फैक्ट्री देंगे और यहीं पर लोग। हाँ हाँ।